नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। केवीएस ने अब इन्फॉर्म किया है कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया कुछ पदों को लेके होगी, खास तौर से केवीएस प्राइमरी टीचर्स को लेके, इसके साथ लाइब्रेरियन और एक आध पद और है, ठीक है? इसका आप लोगों ने साइट पे नोटिस तो देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि इन पदों के लिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो हमें उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज़ करेंगे और उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है, वो बताई है कि परसेंटाइल विधि से ये इसको नॉर्मलाइज़ करेंगे। देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन जो होता है बहुत डिबेट का विषय होता है। कई परीक्षाओं में बड़े बच्चों के आक्रोश का भी कारण बनता है। इसमें इस बार इन्होंने बताया गया कि जो सीबीएसई बॉडी है, वो परसेंटाइल के थ्रू जो है नॉर्मलाइज़ेशन करेगी। एक्चुअली परसेंटाइल क्या होता है? अगर आप में से किसी ने पेपर दिया हो यूजीसी नेट वगैरह का या अन्य परीक्षाओं का, तो कई जगह नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है। रेलवे भी इसको यूज़ करता है। इसमें क्या होता है? परसेंटाइल में अगर किसी का स्कोर आता है, तो क्या बताता है? सीधी-सीधी बात। अगर मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड में आपका स्कोर आया कि आपका परसेंटाइल 90 है, इट मीन्स 90% वो परसेंट में होता है, 90% लोगों का स्कोर आपसे कम आया है। सिंपल बात। अब किसी का रॉ स्कोर इसमें सीधे-सीधे हो गया कि अगर आप एवरेज से ऊपर हैं, तो आपका परसेंटाइल ज़्यादा होगा। इससे शिफ्ट कैसी भी हो, आपको सीधे-सीधे उसमें आ जाएँगे। मान लीजिए एक दिन की जो शिफ्ट थी वो ईज़ी थी। मान लीजिए 180 में से वहाँ एवरेज बच्चों के जो स्कोर आ रहे थे 120, 130, है ना? तो और एक शिफ्ट थी जो टफ थी, उसमें एवरेज 180 में से 105 या 110 या 100 के आसपास एवरेज स्कोर आ रहा है। तो ईज़ी वाली शिफ्ट में जो 140 के आसपास स्कोर करेगा, उसका परसेंटाइल मान लीजिए 90 हो गया। तो टफ वाली में शायद जहाँ पे एवरेज स्कोर 100 आ रहा है, वहाँ 110 वाला भी 90 परसेंटाइल के आसपास पहुँच जाएगा। तो इससे मतलब ना एक बहुत एकरूपता बनने में आसानी थोड़ी होगी मुझे लगता है। और इसके अंतर्गत जो शिफ्ट टफ है, उसमें कम मार्क्स पे भी आप उस परसेंटाइल तक पहुँच जाएँगे जो कट ऑफ परसेंटाइल है। और ये मुझे लगता है कि विधिवत रूप से अगर आप इसकी बहुत कैलकुलेशन बताने की नीड नहीं है, जैसा कोई ग्लिम्स देना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके हाथ में हमारे हाथ में है नहीं। हम बस सिर्फ बातें समझ सकते हैं। बस इसमें ये है कि इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना, ये क्या ही हो जाएगा। इसके अंतर्गत हर शिफ्ट में जो कह सकते हैं कि जो कठिनता या कोई पेपर ईज़ी है, कोई टफ है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप एवरेज मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप कट ऑफ को थ्रू कर जाएँगे। अब ये बात नहीं है कि 125, 130, 120 का क्या है। अब किस शिफ्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं? अब किसी शिफ्ट में खूब भर के मार्क्स आ रहे हैं, है ना? तो उसमें जो ऊपर के परसेंटाइल है वो बहुत ऊपर पहुँच जाएगी और किसी शिफ्ट में कम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ अंतर बन जाएगा। जो टफेस्ट शिफ्ट है, मान लीजिए वहाँ पे 180 में से 100 ही नंबर आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के, तो वहाँ 110 वाला भी ईज़ी शिफ्ट के 150 वाले के बराबर पहुँच सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, रॉ बता रहा हूँ आपको, है ना? तो ये हर शिफ्ट का नॉर्मलाइज़ेशन अलग होगा, फिर उससे क्लब्ड कर दिया जाएगा और उसका एक मीन एवरेज बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे थोड़ा-सा आप लोगों को सुकून मिलेगा, तो बहुत परेशान होने की नीड नहीं है कि हमारी तो टफ थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ईज़ी वाले हैं उनको फ़ायदा ना हो जाए। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर कट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मुद्दा ये है कि अब चीज़ों को देख के लग रहा है कि माइट बी अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल हो सकता है और जो बड़े जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, वो रिज़ल्ट लगभग आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो उस शिफ्ट के एवरेज से थोड़ा बेटर गया है, तो इंटरव्यू एक्सपेक्ट बिल्कुल हो सकता है। इंटरव्यू अगर एक्सपेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उसकी प्रिपरेशन ज़रूर करिए। बिकॉज़ 30% का जो वेटेज है ना, वो कोई कट ऑफ से अगर 20-20, 10-10, 15-15 मार्क्स भी ऊपर होगा, तो अगर अगर इंटरव्यू में थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करते हैं या इंटरव्यू में थोड़ा कैज़ुअल रह जाते हैं, तो चीज़ों का नुकसान होगा। केवीएस संस्थाएँ इसीलिए फेमस है बिकॉज़ ये उन बच्चों को भी मौका मिल जाता है इसमें जो किसी प्रकार से रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बॉर्डर पे थे। लेकिन अगर उन्हें शानदार टीचिंग स्किल्स है, तो वो थ्रू हो जाते हैं, निश्चित रूप से। मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगाइए। मॉक इंटरव्यू का कोई तोड़ नहीं होता है, कोई इसका रिप्लेसमेंट नहीं है बिकॉज़ हम कितनी भी अपने से प्रिपरेशन कर लें, अपने से तो करते रहना चाहिए, लेकिन एक बार ना अगर मॉक इंटरव्यू का मौका मिले तो उसे ज़रूर कोशिश, ठीक है? इसके साथ-साथ करंट अफेयर्स का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, वो ज़रूर देखते रहिएगा। किसी प्रकार की समस्या है तो 9911116295 पे आप बात कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड सजेशन ले सकते हैं, 9911116295। मुद्दा ये है कि आपने रिटर्न में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब को तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे ख्याल से 8-9 दिन की बात और रह गई है। रिज़ल्ट के बाद अमूमन 15 से 18 दिन के बीच का समय मिलता है और उस लास्ट के 2-3 दिन निकाल दें ट्रैवलिंग के, तो आपको करीब 2 हफ्ता 14 दिन मिलेगा। उसमें जान लगा के लग जाइएगा बिकॉज़ ये जो इंटरव्यू है ना, ये आपको रिटर्न के बराबर की मेहनत माँग रहा है वो, ठीक है? चलिए प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ जो कन्फ्यूज़न थी आई होप आप लोगों की दूर हो गई होगी। कोई सी समस्या नहीं है। टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए तो और कोई समस्या है ही नहीं, वो तो लगभग स्ट्रेट ही रॉ ही मार्क्स आएँगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।